हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच फिर एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी। दोस्तों, इस स्टोरी का शीर्षक है अहंकारी राजा। यह एक मोरल स्टोरी है। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की विशाली भूमि पर एक बड़ा और समृद्ध राज्य था। इस राज्य का नाम सूर्यनगर था। वहाँ का राजा बलबीर सिंह अपनी ताकत, वीरता और अदम्य साहस के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपने जीवन में अनेक युद्ध जीते थे और अपने राज्य को बहुत समृद्ध बना दिया था। लेकिन समय के साथ उसमें एक कमजोरी घर करने लगी। वह थी अहंकार। राजा बलबीर सिंह का विश्वास था कि दुनिया में उससे बड़ा शक्तिशाली और बुद्धिमान कोई नहीं है। उसके दरबार में जब भी कोई मंत्री या कवि उसे प्रशंसा के कुछ शब्द कहता तो उसका अहंकार और बढ़ जाता। वह सोचने लगा कि उसका साम्राज्य सदा के लिए अटल रहेगा और उसे कभी कोई हरा नहीं सकता। धीरे धीरे राजा का स्वभाव कठोर हो गया। जहाँ पहले वहाँ की प्रजा की समस्याएं सुनता और उसकी मदद करता था, अब वह केवल अपनी शान शौकत में रहने लगा। महलों की ऊंची दीवारों और सोने चांदी की चमक दमक में उसे यह भूल गया कि एक राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रजा होती है। प्रजा अब डरने लगी थी। कोई भी उसके सामने सच्चाई कहने का साहस नहीं करता था। मंत्री और दरबारी भी केवल उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते। राजा ने अपने आसपास चापलूसों की भीड़ लगा रखी थी, जो उसकी हर बात पर तालियां बजाते। धीरे धीरे सच्चाई और न्याय दरबार से दूर हो गए और राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। इसी समय पड़ोसी राज चंद्रपुर का राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में न्यायप्रिय और दयालु माना जाता था। उसकी प्रजा खुशहाल थी क्योंकि वह अपने लोगों को परिवार समझता था। दोनों राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से सटी थी और चंद्रपुर के लोग अक्सर सूर्यनगर के लोगों से कहते कि तुम्हारा राजा पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब अहंकार ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। यह बात धीरे धीरे राजा बलबीर सिंह तक पहुंची। उसने गुस्से में कहा, मैं इतना महान हूँ कि कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। चंद्रपुर का राजा तो मेरे सामने तिनके के समान है। मैं चाहूँ तो एक ही युद्ध में उसका राज अपने कब्जे में कर लूँ। दरबारियों ने भी राजा के अहंकार को और हवा दी। उन्होंने कहा, महाराज, आप सचमुच अपराजेय हैं। यदि आप चाहें
तो पूरे भारत पर अपना झंडा गाड़ सकते हैं। राजा का सिर और ऊंचा हो गया। उसने तुरंत ही चंद्रपुर पर चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। सैनिकों को आदेश दिए गए, हथियार तेज किए गए, तोपें सजाई गई। राजा बलबीर सिंह ने विशाल सेना लेकर चंद्रपुर की ओर कूच किया। लेकिन यह युद्ध उसके जीवन का सबसे कठिन युद्ध सिद्ध हुआ। चंद्रपुर के राजा विक्रमादित्य ने न तो बड़ी सेना तैयार की और न ही अधिक हथियार। उसने केवल अपनी प्रजा का विश्वास और सहयोग जुटाया। जब युद्ध शुरू हुआ तो सूर्यनगर की सेना ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उन्हें हर जगह चंद्रपुर के लोगों का डटकर सामना करना पड़ा। यह देखकर राजा बलबीर सिंह चकित रह गया। उसने सोचा था कि चंद्रपुर आसानी से हार जाएगा, लेकिन वहाँ की प्रजा अपने राजा से प्रेम करती थी। वे सब अपनी रक्षा के लिए तन मन धन से युद्ध कर रहे थे। सूर्यनगर की सेना भले ही संख्या में बड़ी थी, लेकिन उनमें मनोबल की कमी थी, क्योंकि उनका राजा केवल अहंकार से लड़ रहा था, जबकि चंद्रपुर की सेना अपने राजा की सच्चाई और दयालुता के लिए लड़ रही थी। युद्ध कई दिन तक चला। अंत में सूर्यनगर की सेना हारने लगी। राजा बलबीर सिंह स्वयं युद्ध भूमि में उतरा, लेकिन उनकी वीरता भी काम न आई। थका हारा, घायल और निराश होकर वह अपने महल लौट आया। उसकी हार ने उसे भीतर तक हिला दिया। उसके चापलूस दरबारी और मंत्री धीरे धीरे उनसे दूर होने लगे। प्रजा भी उसका साथ छोड़ने लगी। महल के बड़े बड़े दरवाजे उसे अब सूने लगने लगे। एक रात राजा बलबीर सिंह गहरी नींद में सोया हुआ था। उसने स्वप्न में देखा कि उसके सामने एक साधु खड़े हैं। साधु ने कहा, राजन, तुम्हारी हार का कारण तुम्हारी ताकत की कमी नहीं, बल्कि तुम्हारा अहंकार है। तुम भूल गए कि एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की सेवा करना है, ना कि उन्हें डराकर राज करना। राजा नींद से जागा तो उसका मन भारी हो गया। उसने पहली बार अपने भीतर झांका और पाया कि सचमुच उसका अहंकार ही उसकी हार का कारण बना। अगले दिन उसने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि वह प्रजा की भलाई के लिए कार्य करेगा। धीरे धीरे उसने अपने दरबार से चापलूसों को बाहर निकाला और ईमानदार मंत्रियों को जगह दी। उसने प्रजा की समस्याएं सुननी शुरू कर दी। गरीबों और किसानों के लिए नई नीतियां बनाई। कुछ ही समय में ही उनका राज फिर से समृद्ध होने लगा। राजा बलबीर सिंह अब पहले जैसा नहीं रहा। वह विनम्र और न्यायप्रिय हो गया। जब भी कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह कहता, मुझ में कुछ भी महान नहीं है, महान तो मेरी प्रजा है, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से मेरा राज्य चलता है। समय के साथ सूर्यनगर फिर से स्वर्णिम युग में प्रवेश कर गया, लेकिन राजा बलबीर सिंह ने उस दिन के सबक को कभी नहीं भुलाया। उसे समझ आ गया कि अहंकार व्यक्ति को ऊंचाई पर नहीं ले जाता,
बल्कि विनाश की ओर धकेलता है। विनम्रता और सेवा ही राजा को महान बनाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है और विनम्रता ही सच्ची ताकत है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए